Good morning, dear students. Today we will start from the next chapter. The chapter number is second. Firstly, I want to say something. बेटा हमने क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट ए था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन जो हमारे पास 1B है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये बेटा सारा आपके पास एक्सपेरिमेंटल है, तो इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम इसको रीड करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। इसीलिए हमने ये चैप्टर को फर्स्ट ए तक ही किया है, फर्स्ट बी का पार्ट हम लेटर बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन इन वन डिमेंशन। जो मोशन होता है वो वन डिमेंशन में होता है, उसी के बारे में हम सारा कुछ रीड करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड, ऑल अबाउट द मोशन। हम मोशन इन वन डिमेंशन के बारे में ही बात करेंगे सभी के सभी। सो फर्स्टली वी हैव two definitions. What is scalar and vector quantities? So start with scalar quantities. Those physical quantities which are completely described by their magnitude. वो वाली क्वांटिटी होती हैं जिसको हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिफाइन करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये डिफाइन होता है बाय कंप्लीट स्पेसिफाइड कम्प्लीटली बाय अ सिंगल नंबर अलॉन्ग विद प्रॉपर यूनिट। और उसकी प्रॉपर यूनिट होती है और सिंगल नंबर के साथ इसको हम डिफाइन कर दें। इसकी एग्जांपल कौन सी है? जैसे हमारे पास है लेंथ, मास ऑफ अ बॉडी, टेम्परेचर, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल फॉलो करते हैं। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल मेथड्स। सिंपल सा मेथड यूज़ करके हम इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हो गया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस। हमारे पास ये दो वैल्यूज दी गई हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ दी गई हैं। अब इनका पेरीमीटर निकालना हमने, तो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को ऐड कर देना होता है। हमारे पास ये मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच फॉलो दी ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल्स, जिसमें क्या होता है हम उसको एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी अर्थमेटिकल मेथड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बेटा इसमें क्या फैक्टर ऐड हुआ है, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है और उसका मैग्नीट्यूड कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है उसका, वो हमें एक्सप्लेन करता है इन अ वेक्टर क्वांटिटीज। डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम आपको लेटर बाद में बताएंगे कि हम कौन सा होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दे ओबे दी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम। ये सारी किसकी एग्जाम्पल है, वेक्टर क्वांटिटीज की। और वेक्टर क्वांटिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, हम किसी भी चीज़ पर ये वाला एरो डालते हैं ऊपर उसके, ठीक है। अब पता चल गया स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। अब वेरी इजी, जैसे उसका नेम है रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब होगा, व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट सेड टू बी एट रेस्ट। जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा, वो जहाँ पर है वैसा ही रहेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है। कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी वो रेस्ट पर है, जब वो मूव ही नहीं करेगी तो वो रेस्ट पर होगी। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब पोजीशन जो है चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। देन वी हैव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास बेटा सबसे पहले क्या है, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन
एंड एक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट। हमारे पास क्या होता है बेटा, देखो ये हमारे पास 3 रेफरेंस है। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास जेड एक्सिस होता है। अब जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स इंटरसेक्शन कर रहे हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओ और ओरिजिन। ओके, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे हमारे ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो 1 2 3, ऐसे ही हमारे पर एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है 5 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे 7 8 9। ओके, ये 2 का भी हो सकता है, ये 3 का भी हो सकता है। इसके बाद बेटा उस पॉइंट को जब हम टू मेजर टाइम अ क्लॉक इज प्लेस्ड इन दिस सिस्टम, जब हम टाइम को मेजर करना होता है तो हम क्लॉक को इस सिस्टम में प्लेस करते हैं। देन कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद क्लॉक मेक्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस पूरे टेबल को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके साथ हमें पता चलेगा कि हम कैसे टाइम को देख सकते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बेटा वन मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी स्ट्रेट मोशन को स्टडी करेंगे अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, उस मोशन के बारे में बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। द इम्पोर्टेंस पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू स्टडी द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन आर डिस्टेंस, displacement, velocity and acceleration. These are the 4 things that plays very important role in motion in one dimension. इसके बाद हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या है इसका मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ, आपने रीड करना है, अगर समझ नहीं आई तो मुझे आपने बताना है। अब देखो इस पूरा पैराग्राफ में चीज़ क्या है। फर्स्टली हमारे पास क्या है, एक पर्सन है जिसने अपने ऑफिस जाना है, पॉइंट आर तक उसका ऑफिस है, लेकिन सबसे पहले उसने क्या करना है, पॉइंट के ऊपर उसका फ्रेंड रहता है, उसको पिक करना है। तो वो फर्स्टली कहाँ से जाएगा, पी टू क्यू, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर। देन उसके बाद उसने क्यू से आर का डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर। देन वो अपने ऑफिस पहुंचा। अब देखो, अब डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे, यहाँ से लेकर अब उसका कौन सी पाथ ट्रेवल की है, पी क्यू आर, कौन सी पाथ फॉलो की उसने, पी क्यू आर। तो अब उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 + 3 7। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट किया फाइनल पॉइंट टू इनर्शियल पॉइंट, सॉरी इनर्शियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया और उसका एंडिंग पॉइंट, वो डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। अब पता चला डिस्टेंस क्या होता है, जो पाथ को फॉलो करता है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक होती है। ठीक है, ये सारा इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया था, जो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन वी विल डिस्कस इट लेटर। देन डेफिनेशन रीड करते हैं डिस्टेंस की। द डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो बाय अ बॉडी। मैंने आपको पहले बता दिया है। तो डिस्टेंस को क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ फॉलो की जाती है बाय अ बॉडी, ठीक है, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के साथ। ऐसे यूनिट्स क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर, एंड सीरीज यूनिट्स क्या होती हैं, सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके साथ हम इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपने एज्यूम क्या किया, x1 एंड x2 बी द पोजीशन है वो, और टाइम क्या है, t1 एंड t2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल टू इनिशियल। हम डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट x2 - x1, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल में से हमने इनिशियल को निकाल देना है, ठीक है बेटा। अब ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। जब x2 ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा,
जब x2 स्मॉलर होगा तो नेगेटिव होगा, रिप्रेजेंट बाय सिंबल s, वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और इसकी ऐसे यूनिट्स क्या, डिस्प्लेसमेंट की मीटर एंड सीजीएस सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं है कि जितनी डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस हो उतनी ही डिस्प्लेसमेंट, उतना ही मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट को। देखो ये हमारे पास एग्जांपल है, एक पर्सन है, ये सारा बताया गया वो कैसे कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया। तो मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ जस्ट। जैसे पॉइंट ओ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी तक उसने जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट ओ, एंडिंग पॉइंट बी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 180 किलोमीटर पॉजिटिव में किया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इतनी आ गई। तो अब इस केस में क्या है, डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि यही उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट था। लेकिन अगर वही पर्सन फर्स्टली ओ टू बी का डिस्टेंस कवर कर ले, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका हो रहा है, बी तक गया, बी के बाद वो ए पर आया। अब क्या है, पहले तो वो 180 डिस्टेंस कवर किया, देन वी ऐड दिस 60, ये 60 भी ऐड होंगे क्योंकि वो बैक आया पॉइंट ए तक, तो वो 240 आ गया। बट डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगी, यहाँ अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, लेकिन एंड कहाँ किया यहाँ पर। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 120 किलोमीटर। द मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया ना, यही पॉइंट था वो। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और नॉट मे इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो बट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज नॉट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है बेटा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो से स्टार्ट किया और बी तक गया, और बी से वो फिर रिटर्न बैक टू आ गया, यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यही उसका फाइनल पॉइंट हो गया। इसी के कारण डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ओ से बी तक गया तो पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर वही पर्सन हमारे पास बी से ए तक गया तो वो डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाएगी और नेगेटिव में आंसर, क्योंकि हम फाइनल से रेशियो को निकालते हैं तो पॉइंट नेगेटिव में आ जाएगी। इसके बाद बेटा ये आपके पास है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ही होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगा। डिपेंड करती है कौन सी पाथ फॉलो की है, डज नॉट डिपेंड द कौन सी पाथ फॉलो की, उस पर डिपेंड ही नहीं करता ये। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ जीरो। इट मे बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। ये ज़्यादा भी हो सकती है, इन अ मैग्नीट्यूड में बी लेस और इक्वल टू द डिस्टेंस। उससे कम भी हो सकता है जीरो पे, बट नेवर कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। पर डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।